अस्सी हराओ भाजपा हटाओ। उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनावों से अपना जनाधार खो चुकी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए इस नारे के साथ एक खास प्लान तैयार किया। अखिलेश यादव का मानना है कि उनके इस प्लान से एनडीए सरकार की विदाई बिल्कुल तय है। तो क्या है अखिलेश यादव का ये खास प्लान? कैसे एनडीए जैसे मजबूत गठबंधन को अखिलेश यादव धूल चटाने की बात कह रहे हैं? क्या अपने खोए हुए जनाधार को वापस अखिलेश ला पाएंगे? यूपी के इस पॉलिटिकल पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल 2014 से समाजवादी पार्टी का चुनाव में ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और इसी में जान फूंकने के लिए अखिलेश यादव ने एनडीए गठबंधन के खिलाफ पीडीए का ऐलान किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि एनडीए पर उनका पीडीए भारी पड़ेगा। जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उसमें पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक है। अखिलेश यादव के इस पीडीए वाले फॉर्मूले में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक के वोटर्स आते हैं। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक्स का मानना है कि पीडीए समुदाय के लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव की खास नजर बसपा के उस कोर वोट बैंक पर है जो मायावती से खिसक कर भाजपा के पास चला गया। आमतौर पर एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव के लिए जानी जाने वाली समाजवादी पार्टी अब गैर यादव ओबीसी और दलितों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे अल्पसंख्यक समुदाय का भरपूर समर्थन भी मिला था। यूपी में जाटव बसपा का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले दो चुनाव यानी कि 2019 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसमें वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हुई। जबकि यादवों को जो मूल रूप से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, भाजपा ने इसमें भी सेंधमारी की। जबकि सवर्णों का वोट बैंक जो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है, ये वोट बैंक 2007 में बसपा के साथ और 2012 में समाजवादी पार्टी का साथ दे चुका है। अब यूपी का मुस्लिम वोटर मतलब 19% मुस्लिम आबादी का झुकाव पिछले कई चुनाव से समाजवादी पार्टी के साथ बना हुआ है। यूपी में यह कभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक पैंतरों ने यह सपा के साथ आया और उसके बाद में आज तक यह समाजवादी पार्टी के साद बना हुआ है। अब प्रदेश के जातीय समीकरण को अगर समझें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 20.80% अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट है। उसके बाद 0.57% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब। अगर कुल मिलाकर देखें तो दलितों की हिस्सेदारी 21% से ऊपर है यूपी में और 19% के आसपास मुस्लिम आबादी है और ओबीसी समुदाय जो यूपी में है वो 40% से ज्यादा हिस्सेदारी अपनी उत्तर प्रदेश में रखता है। अब अखिलेश यादव इन्हीं पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों जिनकी हिस्सेदारी प्रदेश में करीब 81% है, इनके बल पर एनडीए को हराने का खाका खींच रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा दिया है। इसी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लगातार कार्यक्रमों में अपना मूल मंत्र देने में लगे हुए हैं और इसीलिए पिछले दिनों नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। सपा ने 40 से कम उम्र वाले युवाओं की एक फौज भी तैयार की है जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका मकसद है बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना। अखिलेश यादव खुद भी इस बात को मान चुके हैं, कह चुके हैं कि 2014 और 2019 में यादवों के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां भाजपा के साथ चली गई थी, लेकिन अब उनका झुकाव सपा की तरफ आ चुका है और यही पीडीए का जो वोट बैंक है वो एनडीए के वोट को चोट देगा। तो क्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग में नाराजगी होना भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी है? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वाकई में ओबीसी समुदाय जो है वो बीजेपी से नाराज है? क्या दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियां भाजपा के खिलाफ गोलबंदी करने में सफल होंगी? फिलहाल जो हालात हैं उनमें यह कहा जा सकता है कि परेशानी के बावजूद दलित और पिछड़े लामबंद दिख नहीं रहे हैं। यूपी के जाट, गुर्जर, कुर्मी और यादव वोटरों में असंतोष तो है, लेकिन कितना है ये अभी सही कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अखिलेश यादव ने एनडीए वर्सेस पीडीए का ये राग छेड़ा जरूर हुआ है पिछले कुछ महीनों से,
लेकिन 2024 में अखिलेश यादव का ये जो दांव है ये किस करवट बैठेगा, ये चुनाव में जब वोटों की गिनती होगी 24 के तब पता चलेगा। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।